तो हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथ प्रश्नावली 1.2। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। मतलब जो नीचे दिए गए कथन है वो सत्य है कि असत्य, और इसका कारण भी देना है हमको कि सत्य है तो क्यों सत्य है, असत्य है तो क्यों है। ठीक है, चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो हमको ये बताना है कि जितना भी अपरिमेय संख्या होता है वो एक वास्तविक संख्या होता है कि नहीं, ये कथन सत्य है कि असत्य बताना है हमको। तो चलिए मैं अच्छे से आपको समझाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। देखिए, हमको बताना है ना कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। इसको हम लोग कैसे बताएंगे? देखिए, उसके लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या देखते हैं क्या होता है भाई। सबसे पहले वास्तविक संख्या, इसको समझते हैं। ठीक है, तो देखिए, जो वास्तविक संख्या होती है ना वो दो संख्याओं से मिलकर बनती है। एक तो परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। इन दोनों संख्याओं से मिलकर हमारा क्या बनता है? वास्तविक संख्या। ठीक है, अब परिमेय संख्या में क्या हो जाएगा? जैसे 2/3, 4/5, 6/7, 0, 1, 2, 3, ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या में क्या हो जाएगा आपका? √2, √3, √5, √7, √8, ये सब क्या है? आपका अपरिमेय संख्या है। तो इन दोनों संख्याओं को हम क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या। क्यों? क्योंकि भाई वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों आता है। ठीक है, इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि जो अपरिमेय संख्या है हम उसको भी वास्तविक संख्या कह सकते हैं और परिमेय संख्या को भी वास्तविक संख्या कह सकते हैं। इसका मतलब जितना भी अपरिमेय संख्या होता है वो एक वास्तविक संख्या होता है। ये कथन का है? सत्य है मेरे भाई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? पहला क्वेश्चन का आंसर इसी जगह लिख देंगे। ठीक है, हम क्या लिखेंगे? पहला क्वेश्चन का जो आंसर है हम ऐसे लिखेंगे। तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? उसको लिख सकते हैं कि भाई ये कथन क्या है? सत्य है। क्या है? सत्य है। सत्य है क्योंकि रीजन भी बताना है ना, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में क्योंकि संख्याओं में वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों आती है। ठीक है, तो ऐसे आपको लिखना पड़ेगा ना। तो यह कथन हमारा सत्य हो गया क्योंकि सभी जो अपरिमेय संख्या है उसको हम वास्तविक संख्या कह सकते हैं, क्योंकि वास्तविक संख्या में दोनों संख्या आती है। ठीक है, तो ये पहले का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं इसका अगला वाला क्वेश्चन। अगला वाला क्वेश्चन क्या बोला है? देखिए, अगला वाला क्वेश्चन बोला है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट में यम के रूप का होता है जहां यम एक प्राकृतिक संख्या है। चलो इसको देखते हैं। तो भाई वो होता है कि नहीं उसको भी देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। ये देखिए, तो इसी पे हम लोग देखेंगे उसको ना। तो क्वेश्चन नंबर ये आपका सेकेंड होगा, दूसरा वाला। तो देखिए, एक संख्या रेखा बनाइए। यहाँ पर लिखिए 0, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर -2 है, यहाँ पर -3 है, यहाँ पर -4 है, आगे जाता रहेगा। तो बोला है कि संख्या रेखा पर जितना भी संख्या होता है वो रूट के यम का होता है ना, और यम एक प्राकृतिक संख्या है। तो चलो ठीक है, देखते हैं। अगर हम रूट में 1 ले लेते हैं, सही बात है, ई है रूट में यम का रूप का, क्योंकि यह एक क्या है? प्राकृतिक संख्या है। रूट में 2 भी प्राकृतिक संख्या, रूट में 4, ये सब प्राकृतिक संख्या है। लेकिन अगर हम माइनस में आएंगे, क्योंकि प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे जाता रहेगा। ये हमारा प्राकृतिक संख्या होता है। लेकिन संख्या रेखा पर तो माइनस वाला भी संख्या आता है ना। संख्या रेखा पर भाई दोनों संख्या आता है, प्लस वाला भी आता है, माइनस वाला भी आता है। लेकिन
प्राकृतिक संख्या में माइनस वाला संख्या नहीं आता है, इसीलिए यह कथन हमारा क्या होगा, असत्य होगा। क्यों? क्योंकि भाई संख्या रेखा पर सभी संख्याएं रूट के यम का रूप नहीं होता है। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संख्या में माइनस वाला संख्या नहीं आता है, जबकि संख्या रेखा पर तो माइनस वाला संख्या आ जाता है, इसलिए। ठीक है, तो हम इसका कार्य क्या लिखेंगे, ये बात समझ में आई कि नहीं आपको, कि ये असत्य होगा। क्यों असत्य होगा? क्योंकि भाई देखो संख्या रेखा पर माइनस रूट में 3 है, ऐसे है, अब ये माइनस में आ गया, तो तुम मुझे ये बताओ कि या ये जो -3 लिखा है हमने, ये एक प्राकृतिक संख्या है कि नहीं है? तो आप बोलोगे सर ये नहीं है प्राकृतिक संख्या। क्यों? क्योंकि ये माइनस में आ गया है, इसीलिए यह कथन क्या हो जाएगा, असत्य। वो बोला था कि सभी संख्याएं प्राकृतिक होंगी, लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि सभी संख्याएं प्राकृतिक नहीं है। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, ये जो दूसरा है इसका उसको लिख देंगे असत्य, असत्य है ना, क्योंकि कोई भी ऋण संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकता है, ऐसे आपको लिख देना है। ठीक है, बस आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि भाई उसमें माइनस वाला भी संख्या आ जाता है, इसीलिए कथन असत्य हो जाएगा आपका। ठीक है, अगर खाली प्लस वाला आता तो एक बार काम चलता। अगला देखिए, अगला आपसे क्या बोला है, अगला आपसे बोला है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, मतलब जितना भी वास्तविक संख्या होता है वो एक अपरिमेय संख्या होता है, ये चेक करना है हमको। चलिए चेक करते हैं। तो वास्तविक संख्या में हमको देखना है कि जितना भी वास्तविक संख्या होता है वो अपरिमेय संख्या होता है कि नहीं। तो चलो वास्तविक संख्या का एग्जाम्पल लेते हैं। वास्तविक संख्या में परिमेय भी आएगा अपरिमेय, तो परिमेय से 2-3 ठे ले लेते हैं, जैसे 2/3 ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, इतना ले लेते हैं, और अपरिमेय से ले लेते हैं √2, √3 और √5। ये सब वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो अगर मैं पूछूंगा 2/3, 0, 1, √2, √3, √5 क्या है, तो आप बोलोगे सर ये वास्तविक संख्या है। तो मैं पूछूंगा अगर ये सब वास्तविक संख्या है तो इन सभी संख्याओं को मैं अपरिमेय संख्या कह सकता हूं? तो आप बोलोगे कि नहीं सर, इसको अपरिमेय संख्या आप नहीं कहोगे। क्यों? क्योंकि भाई वास्तविक संख्या में दोनों संख्या आता है, ये नहीं कि वास्तविक संख्या में खाली अपरिमेय संख्या ही आता है, ये तो परिमेय भी आएगा अपरिमेय। जैसे √2 बोलूंगा तो वो तो अपरिमेय है, लेकिन अगर मैं 0 बोल दूं, 1 बोल दूं, 2/3 बोल दूं, तो वो क्या है, परिमेय संख्या। इसका मतलब जितना भी वास्तविक संख्या होता है वो अपरिमेय संख्या नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारा कथन क्या हो जाएगा मेरे भाई, असत्य, असत्य है ना। क्योंकि क्योंकि वास्तविक संख्या में वह सेम चीज ऊपर वाला लिखना है, वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्या भी आती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या भी आती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, बताओ कहीं दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। तो अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन क्या बोला है। देखो अगला क्वेश्चन नंबर दूसरा है, बोला है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। बोला है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, तो सभी धनात्मक पूर्णांक का हमको वर्गमूल निकालना है
और वो देखेंगे कि अपर में आता है कि नहीं। तो भाई ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है आप समझो। तो आप लिख दोगे नहीं। काय नहीं होता है? जैसे मैंने लिया रूट में 4, ये एक धनात्मक पूर्णांक है और इसका वर्गमूल निकालते हैं तो ये अपर में आएगा। रूट में 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। ये तो पर में आ गया। तो उसी प्रकार रूट में 9 का वर्गमूल 3 आएगा, ये भी पर में हो गया। वो बोला था अपर में होगा, तो ऐसा नहीं है। अपर में नहीं होगा, वो क्या होगा? पर में होगा। बस ये आंसर। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन था, हमने देख लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट में 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। मतलब हमको संख्या रेखा पर रूट में 5 को क्या करना है? दर्शाना है। तो चलिए भाई दर्शाते हैं ना, क्या दिक्कत है यार। चलो देखो, तो आप बना लेना एक संख्या रेखा सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पर लिख देना 0, यहाँ पर 1 लिख देना 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4। बस करना, इसी का ज्यादा काम नहीं है। ठीक है, ऐसे लिख देना। उसके बाद क्या करना, ये दूरी ले लेना है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, जितना दूरी यहाँ से यहाँ तक लिया है उतना दूरी यहाँ से यहाँ तक लेकर 90 अंश का कोण बनाओ। सीधे थोड़ा सा यहाँ पर क्या करना, 90 अंश का कोण बनना है। ये सेम दूरी रहेगा, ये वाला भी ये वाला भी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने यहाँ क्या लिया, देखिए। ठीक है, तो देखिए ये हमने जो दूरी लिया वो कितना इकाई है? 2 इकाई। अब यहाँ पर हम क्या दूरी लेंगे? ये इतना दूरी खाली 1 इकाई लेंगे। ठीक है ना, तो ये पूरा हमारा 2 है और ये पूरा कितना इकाई लेना है? 1 इकाई दूरी। तो यहाँ पर ये 1 है और ये कितना है? 2 है। ठीक है ना, समझ जाओगे ना। तो इसको क्या करो, इसे मिला दो। अब यह है रूट में 5। अब कहोगे सर ये कैसे रूट में 5 है, कुछ समझ में नहीं आया। तो वही समझा रहा हूँ। एक्चुअली में क्या होता है, ये ना ऐसे थोड़ा सा इधर आता है, ये यहाँ पर संख्या रेखा पर दर्शाना हमको होता है ना। तो ये है रूट में 5 यहाँ पर। अब हमको कैसे पता चलेगा कि भाई यहाँ पर रूट में 5 है? देखिए करेंगे क्या, ये है आपका 90 अंश। तो आप कहोगे हाँ सर। 90 अंश के सामने वाला ये होगा कड़ आपका। तो आप कहोगे हाँ सर। नीचे वाला क्या होगा? आपका आधार। आप कहोगे हाँ सर, ये आधार है। और ये आपका होगा लंब। आप कहोगे हाँ सर। तो निकाल लो पाइथागोरस प्रमेय से ये रूट में 5 आएगा कि नहीं। तो चलो देखते हैं कैसे। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कोनो दिक्कत जी नहीं। अब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। लंब कितना है? 1, 1 का स्क्वायर 1। आधार कितना है? यहाँ से यहाँ तक आधार कितना इकाई है? 2 इकाई। तो 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा कर्ण के स्क्वायर 1 के स्क्वायर 1, 2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 4 1 5। तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा? स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में 5 आंसर। देखा, यह कर्ण हमको निकालना था। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन बड़ा ही आसान था, आप लोगों को समझ में आया भी होगा। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं कि हम लोगों का अगला क्वेश्चन क्या बोला है। कहाँ गया यार? हाँ इधर है, इस बगल है। देखिए, हाँ, कक्षा के लिए क्रियाकलाप वर्गमूल सर्पिल की रचना कीजिए। मतलब हमको ना वर्गमूल एक सर्पिल बनना है, ये जैसे बनाया गया है ना वैसे सेम। ठीक है, रूट में 2, रूट में 3, रूट में 4 को दर्शाने वाला एक सुंदर सर्पिल सर्पिल प्राप्त कर लेंगे। तो ये जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे बनाना है। तो चलो मैं आपको बनाना सिखाता हूँ कि इसको हम लोग कैसे बनाते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसी जगह बना देता हूँ ना, कोनो दिक्कत नहीं होगा। देखो बड़ा आसान है, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा। देखो, तो सबसे पहले क्या करना है, 1 इकाई दूरी ले लेना है, 1 इकाई। ठीक है, और यहाँ पर भी 1 इकाई दूरी लेकर 90 अंश का कोण बना लेना। तो यहाँ पर 90 अंश का कोण बन गया। अब इसको मिला दो ऐसे।
तो जब ई एक इकाई है और ई एक इकाई है तो ई निकालोगे तो रूट में आएगा आपका 2। कितना आएगा? रूट में 2। कौन दिक्कत यहाँ तक? नहीं भाई, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेना कि जब भाई लंब भी एक है, कड़ मतलब आधार भी एक है, लंब भी एक है, तो कड़ कितना आएगा? कड़ रूट में 2 आएगा। ठीक है, अब यहां से फिर आप क्या करना, 90 अंश का कोण बनाना। ठीक है, सीधा एकदम 90 अंश का कोण बनाना और इससे इसको क्या करना, मिला देना। ठीक है, अब इहो एक इकाई है तो जब ई रूट 2 है और ई कितना है? 1 है, तो हाई कितना आएगा? ई आएगा रूट में 3 मेरे भाई। बात समझ में आई? ठीक है ना। अब फिर यहाँ पर क्या करना, 90 अंश का कोण बनाना एक इकाई दूरी लेकर। ठीक है, देखो मेरे इंची से बनाओगे तो अच्छे से बनेगा, थोड़ा सा बन नहीं रहा है। ठीक है, तो फिर इसको आप क्या करोगे, मिला दोगे। अभी कितना है? रूट में 4। इसी प्रकार से ई आगे आगे ऐसा बढ़ता जाएगा आगे। ठीक है ना, ये वर्गमूल एक सर्पिल आपका बनता जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को क्या करना है, कर लेना है मेरे भाई। ठीक है, आपके बुक में दिया भी है इसी प्रकार का करने के लिए। ठीक है, देख लो ये जो दिया है ना, उसी प्रकार से आप लोग इंची से करोगे तो देखो सीधा सीधा आएगा। एक ऐसे एक इकाई दूरी लेना, एक ऐसे लेना, फिर यहाँ से एक इकाई दूरी लेना। ठीक है, खाच दोगे वो बन जाएगा आपका कोड। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बनाया है, कैसे बताया है, पहले एक इकाई दूरी यहाँ पर लेना, फिर यहाँ पे एक इकाई दूरी लेकर 90 अंश का कोण बना देना, ये 90 अंश हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर अगर इसको ऐसे मिला देना तो ये कितना आएगा, रूट में आपका 2 आएगा। फिर यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, यहाँ से फिर 90 अंश का कोण बनाइएगा एक इकाई दूरी लेकर, तो इसको मिलाएंगे तो ये रूट में 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप 90 अंश का कोण बनाएंगे, फिर इसको मिला देंगे तो रूट में 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको आगे भी करना है। ठीक है, तो भाई अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये प्रश्नावली आपका खत्म हो जाता है। तो मुझे आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये प्रश्नावली आप लोगों की कैसी लगी। ठीक है, तो मिलते हैं भाई अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।